Thank you. Patching you into Mr. Wayne. No, please don't. I need you here now, Barry. So you're saying you could travel back in time? But Bruce, I can fix things. I can save people. I can save my mom. I can save your parents. You could also destroy everything. I love you, Mom. I love you too. So how was it this week? How's school? School was good. Oh, this is mad trippy. Dude, this is catastrophic. This world must die. I'm not gonna lose there again. It's not Clark. My name is Kara. I will help you. Interesting group. Want some help? Wait, he's Batman? You want to get nuts? Let's get nuts. Oh, this rips! We're in uncharted territory. Batman, what do we do? We try not to die. Are you ready? Ready. Let's go. You have fancy friends. You know, it was an Uber. Oh, exec. फिल्म फ्लैश और बैटमैन द्वारा बैंक लुटेरों का पीछा करते हुए शुरू होती है। इस दृश्य में हम फ्लैश और बैटमैन को बैंक लूट को रोकते हुए और बैंक लुटेरों को पकड़ते हुए देखते हैं। इस सीन में लुटेरे एक अस्पताल में जाते हैं और लुटेरे अस्पताल को उड़ा देते हैं। इस क्रम में हम फ्लैश को उसकी गति बल का उपयोग करते हुए देखते हैं और फ्लैश धीमी गति में डॉक्टरों और मरीजों को बचाता है। इस बीच बैटमैन उन लुटेरों को पकड़ने की कोशिश करता है जो शुरू में फ्लैश और बैटमैन द्वारा पीछा किए जाते हैं। अनुक्रम के अंत में फ्लैश सभी डॉक्टरों और रोगियों को बचाता है और बैटमैन लुटेरों को पकड़ लेता है। इस क्रम के बाद हमें बैरी एलन की उत्पत्ति और बैरी एलन की पिछली कहानी के बारे में बताया जाता है और बताया जाता है कि कैसे बैरी एलन को अपने फ्लैश की शक्तियां मिली। इस फ्लैशबैक सीन में हमें बताया गया है जब बैरी एलन अपनी मां की हत्या के रहस्य को सुलझा रहा था तो बिजली गिरने के कारण बैरी को उसकी शक्तियां मिली। इस फ्लैशबैक में हमें बताया गया है 2013 में बैरी एलन पर बिजली गिरी थी। उसी साल डीसीयू के अंदर मैन ऑफ स्टील की घटनाएं हुई। इस फ्लैशबैक में हमें बताया गया है कि बैरी एलन को मेट्रोपोलिस शहर में जनरल जॉर्ड और सुपरमैन के बीच लड़ाई के दौरान अपनी शक्तियां मिली, जहां वह महानगर शहर में नागरिकों की निकासी के लिए मदद कर रहा था। यह दृश्य मैन ऑफ स्टील के साथ बैरी एलन की उत्पत्ति को जोड़ता है। यह शर्म की बात है कि डीसीयू समाप्त होने वाला है और एक नया शुरू होने वाला है, इसलिए यह दृश्य मायने नहीं रखता। फ्लैशबैक में हमें बताया जाता है कि बैरी अपने पिता को जेल से बाहर निकालना चाहता है, लेकिन बैरी अपने पिता को जेल से बाहर निकालने में असफल है। बैरी के पिता जेल में हैं क्योंकि उन पर अपनी पत्नी और बैरी की मां की हत्या का आरोप है। एक फ्लैशबैक दृश्य में हमें वह दिखाया गया है जब बैरी एलन अपने पिता के मुकदमे से बाहर आ रहा था, तब ब्रूस वेन ने बैरी एलन को अदालत के बाहर से उठाया। ब्रूस वेन ने बैरी को चेतावनी दी कि यह बात बहुत खतरनाक हो सकती है, लेकिन बैरी एलन उसकी सलाह को अनदेखा करता है और अपनी मां को बचाने के लिए अतीत की यात्रा करता है। बैरी एलन अपनी मां को बचाता है और 2021-2023 में वापस आना चाहता है, लेकिन इस यात्रा के दौरान एक रहस्यमयी आकृति हमला करती है। फ्लैश जो मूल रूप से एक डार्क फ्लैश है और डार्क फ्लैश के हमले के कारण बैरी एलन का फ्लैश 2023 के बजाय 2013 तक पहुंच जाता है और जब बैरी एलन घर जाता है तो वह अपनी मां को जीवित पाता है, लेकिन इस समय रेखा में बैरी एलन एक नए बैरी एलन से मिलता है। इस फिल्म में हम दो बैरी एलन को 2023 का बैरी एलन और 2013 का बैरी एलन देखेंगे जो एक नई टाइमलाइन बैरी एलन है, इसलिए मैं मूल बैरी एलन को मूल फ्लैश कहूंगा और मैं 2013 बैरी एलन को 2013 कहूंगा बैरी एलन या 2013 फ्लैश। 2013 के फ्लैश से मिलने के बाद मूल बैरी एलन को पता चलता है कि उसने कुछ गलत किया है और उसने इस नई टाइमलाइन में एक नई टाइमलाइन बनाई है
2013 बैरी एलन की फ्लैश शक्तियां नहीं है, क्योंकि इस टाइमलाइन में बैरी की मां की कभी मृत्यु नहीं हुई थी, इसलिए बैरी ने कभी भी अपनी मां की मृत्यु की जांच नहीं की और वह कभी भी बिजली की चपेट में नहीं आया। इसलिए 2013 की बैरी एलन के पास इस फिल्म में फ्लैश पावर नहीं थी। मूल फ्लैश 2013 बैरी एलन को फ्लैश पावर देना चाहता था, इसलिए उसे 2013 का बैरी एलन बिजली से टकरा जाता है और मूल फ्लैश बिजली से टकरा जाता है और फ्लैश शक्तियां 2013 बैरी एलन में आ जाती हैं, लेकिन मूल बैरी एलन अपनी शक्तियों को खो देता है और दृश्य बदल जाता है और हम इस नए में सामान्य जोड़ को पृथ्वी पर हमला करते हुए देखते हैं। समरेखा सुपरमैन कहीं नहीं था और सामान्य राशि के हमले को रोकने के लिए कोई भी उसे नहीं मिला। दोनों बैरी एलन व्यर्थ मनोर में जाते हैं और व्यर्थ मनोर तक पहुंचने के बाद बैटमैन से मदद मांगने के लिए गोथम शहर जाते हैं। मूल बैरी एलन यह देखकर हैरान है, उस बेन एफ्लेक के बैटमैन को माइकल कीटन के बैटमैन द्वारा बदल दिया गया है। तब मूल बैरी को पता चलता है कि उसके समय की यात्रा ने समय सीमा को उलझा दिया है और उसे किसी तरह इसे ठीक करना होगा, लेकिन इस बीच बैरी एलन दोनों जोड़ की सेना को हराने के लिए ब्रूस वेन से मदद मांगते हैं। ब्रूस वेन ने बैरी की मदद करने से इनकार कर दिया, लेकिन अंततः वह मान गया और अपना बैटमैन सूट पहन लिया। ब्रूस वेन सुपरमैन उर्फ कार्ल एल को खोजने की कोशिश करता है, जो जोड़ की सेना को हराने में उसकी मदद कर सकता है। बैटमैन कार्ल एल को ढूंढता है और दोनों बैरी एलन उसे बचाने के लिए साइबेरिया में एक सैन्य अड्डे पर जाते हैं और वे सुपरमैन के चचेरे भाई जोर एल उर्फ सुपरगर्ल को ढूंढते हैं, जिसे पकड़ा गया था एक बच्चा और अपने शेष जीवन के लिए एक जेल में रहता है। इसलिए वे जोर एल उर्फ सुपरगर्ल को सैन्य अड्डे से बाहर निकालते हैं और जोड़ की सेना के बैटमैन, सुपरगर्ल, फ्लैश और ओरिजिनल फ्लैश को हराने के लिए सुपरगर्ल से मदद मांगते हैं। व्यर्थ मनोर में वापस जाते हैं और हारते हैं। मिलिट्री बेस में सभी गार्ड और वे जोड़ की सेना से लड़ने की तैयारी करते हैं। इस बीच जोड़ मूल रूप से पृथ्वी को एक टेरा में बदल रहा था और उसे रोकना आवश्यक था। बैटमैन मूल फ्लैश की शक्तियों को बहाल करना चाहता था, क्योंकि वह अपनी शक्तियों को खो चुका था और सुपरगर्ल ले लेती है मूल बैरी एलन आकाश की ओर, जहां मूल बैरी एलन बिजली से मारा जाता है और बैरी की शक्तियां वापस आती हैं और फ्लैश करती हैं। बैटमैन और सुपरगर्ल जोड़ की सेना से लड़ने के लिए जाते हैं, जहां इस लड़ाई में एक बड़ी लड़ाई होती है। सुपरगर्ल और बैटमैन मारे जाते हैं और इन सभी में सीक्वेंस बैरी एलन सुपरगर्ल पर एक क्रश विकसित करता है और वह सुपरगर्ल को मरते हुए नहीं देख सकता है और बैरी एलन उनकी मौतों को रोकने के लिए अतीत की यात्रा करता है। लेकिन सुपरगर्ल की मौत और बैटमैन की मौत एक निश्चित बिंदु था जिसे बदलना संभव नहीं था। बैरी एलन उन्हें बचाने की कोशिश करता है कई बार, लेकिन वह विफल रहता है और फ्लैश के गायब होने के बाद फ्लैश गति बल में गायब हो जाता है। डार्क फ्लैश फिर से प्रकट होता है और मूल फ्लैश से लड़ना शुरू कर देता है। मूल फ्लैश समझता है कि कोई और नहीं बल्कि 2013 का यह फ्लैश है, जिसने सभी क्रम परिवर्तन और संयोजन लागू किए हैं सुपरगर्ल और बैटमैन को मारकर, लेकिन वह सफल नहीं हुआ और यह फ्लैश 2013 के फ्लैश का भविष्य का संस्करण है और अब डार्क फ्लैश दुनिया को बचाने के लिए मूल फ्लैश को मारना चाहता है और सुपरगर्ल और बैटमैन मूल बैरी को पता चलता है कि उसने इस समय में वापस यात्रा करने की बड़ी गलती और उसकी मां की मृत्यु एक निश्चित बिंदु था जिसे उसे बदलना नहीं चाहिए था। बैरी एलन मूल फ्लैश से लड़ते हुए 2001 में वापस यात्रा करता है और हम मूल फ्लैश और डार्क फ्लैश के बीच गति बल में एक बड़ी लड़ाई देखते हैं और हम कई पुराने डीसी अभिनेताओं और सुपरहीरो के कैमियो को देखते हैं। अंततः 2013 का फ्लैश मूल फ्लैश को डार्क फ्लैश को हराने में मदद करता है और अंततः 2013 का फ्लैश और डार्क फ्लैश दोनों गायब हो जाते हैं और मूल फ्लैश 2001 में वापस चला जाता है और वह सहजता नहीं है उसकी मां इस बार, और अब फ्लैश सोचती है कि उसने सब कुछ ठीक कर दिया है और समयरेखा तय की जानी चाहिए और मूल फ्लैश 2023 तक वापस जाता है, लेकिन वह खुद को एक नए ब्रह्मांड में पाता है जिसमें बैटमैन को फिर से बदल दिया गया था और हम अंत में एक नया बैटमैन देखते हैं। फ्लैश के बारे में ये कहना मुश्किल है कि यह नया बैटमैन कौन है, लेकिन शायद ये बैटमैन नया डीसी बैटमैन बनने जा रहा है, जो कि जेम्स गन के नए ब्रह्मांड का बैटमैन है। और इस दृश्य के साथ फ्लैश फिल्म के विवरण को समाप्त कर देती है। क्रेडिट अभी तक इंटरनेट पर जारी नहीं किए गए हैं क्योंकि इस फिल्म के क्रेडिट कई प्रेस स्क्रीनिंग में नहीं दिखाए जा रहे हैं, इसलिए मैं इस फिल्म के क्रेडिट के विवरण के बारे में एक और वीडियो में बात करूंगा। और मुझे टिप्पणियों में बताना न भूले आपको फ्लैश स्टोरी कैसी लगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना न भूले ताकि जब भी मैं इस तरह के दिलचस्प वीडियो बनाऊं तो आपको एक नोटिफिकेशन मिल सके। और इस वीडियो के लिए बस इतना ही, और हमेशा की तरह देखने के लिए धन्यवाद।